एक महिला अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कपड़े पहन रही थी। तभी एक टैक्सी ड्राइवर ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। महिला ने तुरंत अपने आप को कपड़ों से ढका, लेकिन ड्राइवर ने शांत होकर कहा कि चलने का समय हो गया है। लीना को लगा कि उसकी प्राइवेसी पर हमला हुआ है और कपड़े बदलने का बहाना बनाकर उसने ड्राइवर को बाहर निकाल दिया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, ड्राइवर फिर से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसने इंतजार करने के लिए शिकायत की और 100 यूरो एक्स्ट्रा मांगे। लीना ने जल्दी से पीछा छुड़ाने के लिए और अपनी डेट पर पहुंचने के लिए अनिच्छा से मान गई। ये निराशाजनक यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। रास्ते में लीना का पैर गलती से गोबर पर पड़ गया। जैसे ही उसने अपने ब्रांडेड हील साफ करने की कोशिश की, गलती से कार पीछे खिसकने लगी। ड्राइवर ने उसे कार के पीछे भागने के लिए कहा। घबराहट में लीना ने दरवाजे का हैंडल खींच लिया। ड्राइवर ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो कार को खिसकने से रोक नहीं पाया। जब ड्राइवर ने उससे किराया मांगा तो लीना का सब्र टूट गया और उसने उसके साथ आगे का सफर जारी ना रखने का फैसला किया। वो अगली टैक्सी में जाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसे एक और बेईमान ड्राइवर मिला जो उसका सामान लेकर चला गया। लगातार हो रही इन दुर्घटनाओं के कारण लीना को मजबूरन ट्रेन से जाना पड़ा, लेकिन उस आदमी ने उसे जाने नहीं दिया। बिना किसी और विकल्प के लीना को उसके साथ जाना पड़ा। अनजाने में दोनों पास के एक महल में आ गए। आदमी ने लीना को एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाई। कहानी में एक लड़की ने अपने प्यार से शादी करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और उसके साथ भाग गई। लीना को समझ नहीं आ रहा था कि आदमी ये कहानी क्यों सुना रहा है। कहानी के बीच में उसने लीना का हाथ पकड़ा और दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वे आखिरकार महल के ऊपर पहुंच गए। तब उस आदमी ने लीना को बताया कि कहानी के लड़के और लड़की बहुत खुश थे। शायद कहानी से प्रभावित होकर लीना ने उस आदमी की तरफ देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो आदमी उतना भी बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। लीना को शक हुआ कि वो आदमी जानबूझकर उसे लुभाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने इस बात से इनकार कर दिया। तभी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। लीना जल्दी से स्टेशन की तरफ भागी, लेकिन अचानक बारिश होने लगी और उसका पैर फिसलकर वो पहाड़ के बीच से सीधे नीचे तक लुढ़क गई। उसने इस हादसे के लिए उस आदमी को दोषी ठहराया और उनकी दोस्ती फिर से टूट गई। जब वे आखिरकार स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। खुशकिस्मती से एक दयालु अंकल उन्हें अपने घर ले गए, लेकिन उनकी पत्नी बहुत ही पारंपरिक विचारों वाली थी और अविवाहित जोड़ों के एक साथ रहने के खिलाफ थी। रहने के लिए उन दोनों ने नवविवाहित जोड़े होने का नाटक किया। खाने के दौरान बूढ़े दंपति की मिठास और प्यार ने इस नकली जोड़े पर दबाव डाला। पकड़े न जाने के लिए उन दोनों ने हिम्मत करके एक दूसरे को किस किया। शायद इस यात्रा के दौरान एक साथ रहने से उन दोनों के बीच की झिझक कम हो गई थी। रात में आदमी ने लीना को बिस्तर दिया, लेकिन वो गीले बाथरूम में नहीं रह सका। उसने लीना से गुजारिश की कि वो उसे बिस्तर के किनारे सोने दे। लीना ने पहली बार इनकार नहीं किया, लेकिन इस शर्त पर कि वो खराटे ना ले। लेकिन साथ सोना उन दोनों के लिए मुश्किल था। आधी रात में वे चुपके से एक दूसरे की तरफ देखते थे और जब उनकी आंखें मिलती तो वे शर्म से अपना मुंह छिपा लेते थे। अगली सुबह जब आदमी उठा तो उसने देखा कि उसका हाथ लीना के हाथ पर था। घबराकर उसने अपना हाथ हटा लिया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि लीना की आंखें खुली थीं। उठने के बाद लीना ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। वो इस यात्रा की सभी बुरी घटनाओं की शिकायत कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। शायद इन लगातार होने वाली दुर्घटनाओं के दौरान एक साथ रहने से एक अप्रत्याशित रिश्ता चुपचाप पनप रहा था।